हेलो दोस्तों, यहाँ पे एक हमारा पोको M2 मोबाइल है और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोस्टिक कर सकते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है और आपको रिपेयर भी करने में आसानी होगा। तो अभी देख सकते हैं हमारा पोको M2 मोबाइल है और इसमें एक बार हम आपको दिखा देंगे कि इसमें हम एयरटेल सिम लगाए हुए हैं क्योंकि कस्टमर का जियो था, कस्टमर का एयरटेल नेटवर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक कोड जो होता है वो डायल कर रहे हैं और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा रेडी फॉर ऑन है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं रेडी फॉर ऑन है। इसका मतलब हम एक बार चेक करेंगे कि 2G ऑन करके भी अब एक बार चेक कर लेंगे कि 2G वर्किंग आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 2G ऑन कर देने के बाद कुछ देर वेट करना है तो आपको पता लग जाएगा अगर आपका 2G है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2G टावर आ चुका है। इसका मतलब हमारा 2G सेक्शन पूरा ऑन काम कर रहा है और इसका जो रेडियो पावर भी ऑन है। इसका मतलब हमारा आईसी तो डिटेक्ट हो रहा है, नेटवर्क आईसी वगैरह सब कुछ ओके है। 4G ऐसे काम नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्टली पोर्ट पे काम करेंगे 4Gbps के ऊपर। तो चलिए हम मोबाइल को डायरेक्टली देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल को हम डिसेंबल कर चुके हैं और हम यहाँ पे 4G ऐसी कहाँ पर होता है वो आप यूट्यूब देख के भी चेक कर सकते हैं या फिर आपका स्कीमेटिक का नॉलेज होगा तो आपको स्कीमेटिक से पता लग जाएगा। हमारा तो इस बोर्ड का दूसरी साइड है, ये तो फ्रंट साइड है शायद, इसका बैक साइड में होगा। ये तो वेरी कनेक्टेड साइड है। तो यहाँ पे हमारा जो Gbps लगा हुआ है बैक साइड भी लगा हुआ है और इसका जो स्टील का जो प्लेट रहता है उस स्टील प्लेट के अंदर रहेगा। तो आपको स्टील प्लेट उठा के काम करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिएगा इसको असेंबली से उठा लेने का क्योंकि ये CPU के पास नहीं लगा हुआ है तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम जो प्लेट होता है वो प्लेट को उठा के इसका सिर्फ ऐसे रिप्लेस कर देंगे मतलब पहली बार में, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारा फेस किया है। इसका हमारा डायग्नोस्टिक किया हुआ है इसलिए ये पहली बार में हम ऐसे चेंज कर ले रहे हैं क्यों, वरना आपको ये थोड़ा बहुत वोल्टेज वगैरह भी आपको चेक करना पड़ सकता है। तो किसी और वीडियो में हम आपको बता देंगे कि क्या क्या 4G में वोल्टेज रहता है और कैसे आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले तो डायरेक्टली इसका आईसी को चेंज कर दे रहे हैं। आप चाहे तो उस आईसी को उठा के रिवोल्व करके एक बार देख सकते हैं और अगर आपके पास नया आईसी नहीं है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा स्टील का जो प्लेट है वो उतर चुका है और इसमें हमको लगा हुआ है BC7843 करके आईसी होता है। आप कोई सा भी ऐसी नहीं लगा सकते, इसका सीरीज रहता है। मतलब आपका जो CPU है वो CPU जो लगा हुआ है उसके बेस पे ये ऐसी चेंज होता रहता है। तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इस बारे में। तो या फिर आप इस सेम ऐसे लगा सकते हैं या दूसरा कोई भी ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। नुस्खा पॉइंट हम एक बार मार्क कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको आईसी को उठा के क्लीन करके नया आईसी हम लगा देंगे, शायद हमारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हमारा सही नहीं होता है तो पूरा डायग्नोस्टिक करके बताएंगे, जितना भी हम कर सकते हैं इस बोर्ड में वो हम आपको दिखाएंगे। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ 4G का प्रॉब्लम है। आपका अगर नेटवर्क का जो रेडी फॉर ऑन ऑफ हो जाता है उस केस में थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। इसमें तो रेडी फॉर ऑन है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ये देख सकते हैं हमारा आईसी तो निकल चुका है। इसको हम मतलब हमारे पास तो सेम आईसी है तो हम क्लीन करके जो नया आईसी है वो नया आईसी बैठा देंगे। नया आईसी में क्या रहता है, रिवोल्व नहीं क्यों रहता है तो आपको रिवोल्व कर लेना है। हम तो पहले ही जो नया आईसी हम खरीद के लाए तो वो रिवोल्व करके रख दिए थे। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के टाइम आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये भी मतलब इसके पास जो आसपास के जो कॉइल है वो कॉइल एक भी अगर आपको इधर को तो मतलब घूम जाए या फिर आपका टच हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क पावर रेडियो पावर ऑफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। फिर आपको स्कीमेटिक का ही मतलब लेना पड़ेगा आपको मोबाइल को सही करने में। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लेते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल आया जिसमें 2G काम कर रहा है 4G काम नहीं कर रहा है उस केस में आप डायरेक्टली ऐसे ही चेंज कर सकते हो ट्राई करके, लेकिन आपको 1-2 वोल्टेज का भी
पता होना चाहिए, जिससे आपका कोई मतलब मोबाइल 100% हो जाएगा, आपका रिटर्न नहीं जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर अब मेरे पास ऐसा कोई मोबाइल पड़ता है जिसमें कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा, जिसका आईसी से प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ट्रैक वगैरह या फिर कोई आईसी से सीपीयू से प्रॉब्लम होगा, तो आपको दिखा दिया जाए कि प्रॉब्लम को सही कैसे करते हैं, उसका वोल्टेज कहाँ से लाना है, पावर आईसी से क्या क्या वोल्टेज आता है, क्लॉक कितना आता है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आईसी तो क्लीन हो गया। इससे ज़्यादा आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम सिर्फ इसका जो नया आईसी है रिबोल करके रखा हुआ है वो आईसी डाल देंगे इसमें, और जो प्लेट होता है प्लेट को लगा देंगे। इस केस में हम श्योर है, इसलिए डायरेक्टली प्लेट जो है वो लगा देंगे। अगर आपके केस होगा तो आप पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो स्टील का बॉर्डर है वो स्टील का बॉर्डर को आप दूसरी बार मतलब लगा दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम नया आईसी लेंगे और नया आईसी को हम यहाँ पे लगा देंगे। उससे पहले हम थोड़ा बहुत साफ सुफ कर लेते हैं, क्योंकि जितना आप अच्छी तरीके से काम करोगे वो मोबाइल कस्टमर का उतना ही अच्छे चलेगा, और आप पैसा भी कस्टमर से मांग सकते हो कि मैंने अच्छा काम किया है, आपका मोबाइल अच्छा चलेगा, आपका बिल भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम नया आईसी ले चुके हैं, और नया आईसी हमारा पहले ही निकाल के रखा हुआ था। मोबाइल का प्रॉब्लम देख के मुझको पता चल गया था कि इसका शायद कुछ जीपीओ को ही चेंज करना पड़ेगा। ये पोको M2 और Redmi 9 प्राइम करके मोबाइल आता है, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम आईसी को लगा दे रहे हैं। इस केस में आपको नुस्कट पॉइंट को मैच करना पड़ेगा। नुस्कट पॉइंट गलत लगा दिए तो आपका मोबाइल बूट भी नहीं कर सकता है। तो आप नुस्कट पॉइंट कभी भी आईसी उठाने के टाइम ही आप मार्क कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, या फिर आपको मोबाइल से फ़ोटो खींच के रख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम आईसी को बिठा लेंगे। आईसी को बिठा देने के बाद आप थोड़ा कम हीट में भी इसको बैठा सकते हैं, 310 या 320। इसको उतारने के टाइम हम टेम्परेचर यूज़ किए थे 360, कोई 2008 SMT था, और बैठाने के टाइम इसका टेम्परेचर था 320 और यह था 100। चलिए, हमारा आईसी तो शायद बैठ चुका है। हाँ जी, बैठ चुका है। तो इसके बाद हम इसका जो स्टील का जो प्लेट होता है अभी बैठा देते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप बैठाएंगे। अगर आपका कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा तो आपको फिर से प्लेट को उतारना पड़ जाएगा। हम इस केस में श्योर है, एक प्रॉब्लम मैंने बहुत देखा हुआ है, इसलिए हम एक बारी में इसका प्लेट लगा दे रहे हैं। और अगर नहीं होता है तो हम फिर से उसको उतारेंगे। क्या है, हम टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका पूरा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम प्लेट को एक बार, कहाँ गया प्लेट, यहाँ पे कहाँ, जी यहाँ पे हम, तो हम इसको प्लेट को लगा दे रहे हैं। तो प्लेट के लगाने से पहले आपको एक बार इसका जो साइड का जो जिस जिस जगह प्लेट बैठता है उस जगह थोड़ा बहुत फ्लक्स दे देना है, क्योंकि ये फ्लक्स देने से ये अच्छी तरीके से बैठ जाएगा जैसा कंपनी का था। और इस केस में आपको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। इस केस में हम 360 दे रहे हैं टेम्परेचर। कम टेम्परेचर में ये प्लेट नहीं बैठेगा, आप बैठा नहीं पाओगे। तो आप 350 या 360 यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी SMT आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका SMT का टेम्परेचर कैलिब्रेटेड होना चाहिए। जो आप सेट कर रहे हो वही निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लेट को बैठा देते हैं। सिर्फ आपको प्लेट को सही जगह पे रखना है, और अगर आपका प्लेट सही जगह पे लग नहीं रहा है तो आपको एक बार उसका जो साइड का जो रंगा होता है टीन, और जो स्टेनलेस टीन कहते हैं रंगा को, तो उस टीन को थोड़ा बहुत मेल्ट करके सीधा कर लेना है। इस केस में आपका बैठ जाएगा। या फिर आप इसको सोल्डिंग आयरन के माध्यम से भी बैठा सकते हो, लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से नहीं बैठता जितना ये SMT से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर सेट कर लेते हैं 360, और यहाँ पे हम हिट दे रहे हैं साइड से, तो हमारा शायद ये बैठ जाएगा।
आपको हीट एक जगह जगह पे नहीं देना है, आपको घुमा घुमा के हीट देना है। मतलब आपका जितना एरिया में आपका काम है उस जगह पे आपको एसएमडी का ब्लावर को जो वायर होता है उसको घुमाना पड़ेगा। ये माइक्रोस्कोप के नीचे काम करना थोड़ा डिग्री में फर्क आ जाता है। मतलब आपको आप 40 डिग्री या 60 डिग्री भी आप हीट दे सकते हो। इससे मतलब सबसे अच्छा है आप अगर 90 डिग्री मतलब एसएमडी को सीधा ऊपर करके काम करोगे तो आपका जल्दी बैठेगा। इस केस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और हमने देखा है कुछ लोग पहली बार माइक्रोस्कोप में काम करते हैं, वो जितना पहले कम कर सकता था उससे डैमेज होता है। मतलब हीट को सही तरीके से नहीं दे पाता है 40 डिग्री एंगल पे, तो उस केस में थोड़ी देर ज़्यादा हीट लगता है। आपका हो जाएगा। आप अगर माइक्रोस्कोप पे काम 2-4 मोबाइल करने के आप समझ जाओगे कि कैसा क्या करना है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से हीट को मतलब प्लेट को बैठा दे रहे हैं क्योंकि इसका और शायद प्रॉब्लम नहीं मतलब अभी तो नहीं आएगा। हम नया ऐसे लगा दिए इसमें। हमारा प्लेट बैठ चुका है। इसके बाद बोर्ड को हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और हमारा बोर्ड में हम डायरेक्टली मोबाइल भी फिटिंग करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल का नेटवर्क आया कि नहीं आया। पहले तो हमारा नेटवर्क आ जाएगा सिम लगा देने से, क्योंकि हमारा 2G किया हुआ था तो हमको उसको 4G पे सेट करना पड़ेगा। उसके बाद 4G नेटवर्क चेक करना पड़ेगा। कस्टमर का जियो सिम था तो कस्टमर कह रहा था मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि जियो में 2G नेटवर्क नहीं होता है। इसलिए हम उसका सिम निकाल के 2G सिम दे दिए। यहाँ पे आप थोड़ी बहुत साफ सुफ कर लेना क्योंकि प्लस लगा हुआ था। उसके बाद हम बोर्ड को डायरेक्टली बोर्ड पे लगा देते हैं। मतलब हमारा जो मोबाइल का फ्रेम होता है उसमें लगा देते हैं और फ्रेम में लगा देने के बाद आपको बताएंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं और क्या रिजल्ट आता है। ऐसा कर तो मोबाइल ठीक हो जाएगा, फिर भी आपको एक बार तसल्ली के लिए चेक करा देते हैं। यहीं पर हम एयरटेल का सिम लगा देते हैं, क्योंकि एयरटेल का सिम में हम 2G नेटवर्क को चेक कर सकते हैं। मोबाइल को ऑन कर लेते हैं और माइक्रोस्कोप पे स्विच करके हम मोबाइल कैमरा पे आ जाते हैं। हमारा मोबाइल बूटिंग हो रहा है। और अगर हमारे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे तो कोई नेटवर्क नहीं आया तो थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद नेटवर्क सर्चिंग हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा कोई सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, शायद 2G तो आएगा ही 100%। तो हम एक बार सेटिंग में जाके चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2G नेटवर्क तो आ चुका है। तो हम इसको 4G में एक बार स्विचिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 2G ओनली सेटिंग करके हम चले गए थे। तो यहाँ पे हम 4G कर लेते हैं प्रेफरेबली। तो यहाँ पे हमारा 4G आ चुका है। तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 4G 80 आ चुका है। थोड़ा सिग्नल डाउन है क्योंकि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैक पैनल निकला हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।